चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने भारत के पर्वत, इसका एक नक्शा है। भारत के पर्वत कौन कौन से हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका जूम करके देखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके एक बार। हमारे सामने केवल कुछ श्रेणियां हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको नक्शे में। एक तो ये अरावली पर्वत, ये हमारी अरावली पर्वत है ये। फिर है विंध्याचल पर्वत, सतपुरा हिल्स, सतपुरा विंध्याचल श्रेणी बोलेंगे इन्हें, विंध्याचल श्रेणी, सतपुरा श्रेणी, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये हमारी श्रेणियां हैं कुछ। तो इनके बारे में जानते हैं हम लोग। तो यह विंध्याचल श्रेणी, यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, मतलब यह भारत को बीच में से काट देती है एक तरीके से। यह चूना पत्थर से बना हुआ पर्वत है। यह श्रेणियां हैं, पहाड़ी नहीं है, इन्हें समझिएगा, यह श्रेणी है। विंध्याचल श्रेणी यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत है, श्रेणी है। यह चूना पत्थर से बनी हुई श्रेणी है। इसके आसपास सीमेंट उद्योग पाए जाते हैं। इसके आसपास सीमेंट उद्योग पाए जाते हैं। पारसनाथ इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो झारखंड में स्थित है। पारसनाथ इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो झारखंड में स्थित है। अगली श्रेणी पे आते हैं, सतपुड़ा श्रेणी। इस पर्वत के एकदम नीचे से ताप्ती नदी गुजरती है। इसके सबसे ऊंची चोटी महादेव की पहाड़ी है जो धूपगढ़ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह 1305 मीटर ऊंची है। ये 1305 मीटर ऊंची है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसकी सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मैकाल या अमरकंटक पहाड़ी है जो 1050 मीटर ऊंची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह दो नर्मदा नदी और सोन नदी का सोर्स है। जो हमारी सतपुड़ा श्रेणी है यह नर्मदा नदी और सोन नदी का स्रोत है। अरावली पर्वत, यह अहमदाबाद से दिल्ली तक फैली हुई है जो 800 किलोमीटर है, अतः यह सबसे पुराना पर्वत है। अरावली पर्वत जो है, अरावली श्रेणी जो है, यह सबसे पुरानी श्रेणी है अब तक की। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसके ऊपर माउंट आबू बसा हुआ है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा ठंडक यहीं पे होती है। आगे चलते हैं पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट की पहली जो पहाड़ी है वो सहदुई पहाड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी है ये नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की मिलान पहाड़ी कहते हैं क्योंकि यह पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बिल्कुल मिलन पर आती है। नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में फैली हुई है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी थोगा बोटा है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी है एक, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो धोगा बोटा है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी में पालघाट दर्रा, इसके बारे में बहुत सुना होगा आपने। नीलगिरी पहाड़ी में पालघाट दर्रा है जो केरल से तमिलनाडु के बीच स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पर ऊटी स्थित है। ऊटी जो मैंगलोर के आसपास है वो एक नीलगिरी का पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी आहामुडी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आहामुडी है जो केरल में स्थित है जो कि 2695 मीटर ऊंची है। ठीक है। कार्डेमन इलायची पहाड़ी, इसे कार्डेमन इलायची पहाड़ी इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इस पर इलायची की खेती होती है। यह भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। यह भारत के सबसे दक्षिण में आ जाती है पहाड़ी। यह केरल में अधिकतम फैली हुई है और तमिलनाडु में न्यूनतम फैली हुई है। मतलब यह केवल 2 राज्यों में स्थित है, केरल और तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट स्वर्ण रेखा नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। यह एक स्वर्णगिरी नदी है।
उड़ीसा में, वहां से नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि नीलगिरी पहाड़ी मिलन पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा है, जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो 1690 मीटर ऊंची है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी देवी मुंद्रा है, जो उड़ीसा में स्थित है, जो 1501 मीटर ऊंची है। इसकी अन्य ऊंची पहाड़ियां हैं नल्लामला, पालचंदा, वैली कोंडा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ये 3 पहाड़ियां हैं इसकी। जावेदी, शेवरोय और पंचामलाई, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये 3 पहाड़ियां इसकी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी पर्वत की क्लास खत्म होती है।